जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र प्रयोग देने जा रहे हैं महाकाली और भैरव भगवान का। तो दोनों का पेयर में मंत्र है दोस्तों, और किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करने में सक्षम है, चाहे वो तंत्रवाद से रिलेटेड है, आपके घर में किसी ने तंत्र कर रखा है, चाहे वो लक्ष्मी बंधन कर रखा है, घर गृहस्थी खराब कर रखी है किसी ने, या फिर समझ लो किसी को घर बैठा रखा है, उसके मन का उच्चाट कर रखा है, या स्तंभन कर रखा है, बांध रखा है उसके आसन को, किसी भी तरीके का तंत्र, या किसी को बीमारी दे रखी है, या तंत्र के माध्यम से कुछ ऐसा कर रखा है कि सपनों के अंदर या फिर साक्षात ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई है घर के अंदर, या रात को सोते समय ऐसा लगता हो कि मेरे आसपास कोई है, या बेड के पास कोई खड़ा है, या दूर कोई खड़ा होकर देख रहा है मुझे, ऐसी कोई भी समस्या है तंत्र की, उसको हटाने के लिए, कारोबार रोजी रोजगार बढ़ाने के लिए, धन दौलत की प्राप्ति के लिए, अगर आपको कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, चाहे वो सामाजिक है और चाहे आपके कार्यस्थल पर है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे एक नॉर्मल व्यक्ति है, कोर्ट कचहरी मुकदमा झूठा केस किसी ने लगा दिया है, फंसाने की कोई कोशिश कर रहा है, शत्रु बार बार षड्यंत्र करते जा रहे हैं और परेशानियां दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं आपकी बेफिजूल में, जहाँ पर आपका कोई दोष नहीं है। और भी दोस्तों जीवन की जितनी समस्याएं हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर ये वशीकरण भी करेगा आपके लिए, अगर किसी को अपने हक में अनुकूल करना है तो ये मंत्र आपके लिए वो कार्य भी करेगा। कैसे, कब और कितना करना है सब कुछ बताया जाएगा आपको। वैसे तो मात्र एक दिन का ही प्रयोग है दोस्तों, और कोई भी आसानी से कर सकता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर किसी के ऊपर कोई तंत्र बाधा है, जैसा कि अभी बताया गया अगर वो व्यक्ति करता है तो उस समय पर भय ना खाए, क्योंकि अगर तंत्र है तो याद रखिएगा वो नेगेटिव एनर्जी आपको कभी भी कुछ भी अच्छा कार्य नहीं करने देगी। आप चाहे खुद करो, चाहे किसी के पास जाके करवाओ, अव्वल तो वहाँ तक पहुँचने नहीं देगी आपको वो शक्ति। अगर आप पहुँच भी गए तो वहाँ से कहीं ना कहीं गायब भी हो सकती है, कई बार क्या छलावा शक्तियाँ होती हैं, वो नुकसान भी करती हैं, और जब आप किसी के पास जाते हैं तो वहाँ से वो गायब हो जाती हैं, और सामने भगत तांत्रिक कोई भी होता है वो यही कहता है इसको कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से निकलोगे, एक दो दिन ठीक रहोगे, उसके बाद फिर से वही परेशानियाँ शुरू हो जाएंगी। तो ऐसी जो शक्तियाँ होती हैं, अगर आपके ऊपर छोड़ रखी हैं और आपको लगता है कि उनका प्रभाव तेज है, ज़्यादा है, तो ऐसे में वो शक्तियाँ आपको परेशान कर सकती हैं। नॉर्मल इसका छोटा सा उपाय क्या है, गुरु धारण करें किसी को, गुरु मंत्र लें, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा साधना आराधना करें, अपने आप गुरु की शक्ति से, उसके आशीर्वाद से सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल ठीक होता चला जाएगा, और उसके बाद अध्यात्म के अंदर जो भी तंत्र मंत्र करना है अपने, वो प्रयोग कर सकते हैं आप। यहाँ पर दोस्तों इस प्रयोग को जब आप करेंगे, ये भी याद रखिएगा कि कोई भी नाबालिग ना करे, और जो उग्र प्रयोग दिए गए हैं वीडियोस के अंदर चैनल में, कोई भी जिसने गुरु धारण नहीं कर रखा, बिना गुरु आज्ञा के गलती ना करे करने की। हालांकि वीडियोस के अंदर जो जो उग्र प्रयोग हैं सबके अंदर सावधानी दी गई है कि चेतावनी है, कोई भी ऐसा प्रयोग ना करें, नुकसान और हानि के जिम्मेदार आप खुद होंगे। 2-3 दिन से काफ़ी लोगों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, और उनको परेशानी हो रही है, शक्तियाँ नज़र आ रही हैं। स्पेशली इसलिए कहा जाता है कि गुरु धारण करो, ताकि आपके पास जो शक्ति आए वो कन्वर्ट होकर आए, जो आप झेल सको। अगर आपके सामने दिखे, अव्वल तो आएगी उसी रूप से, उसी हिसाब से कि आपके सामने भी आ गई, तो आप झेल सको उसकी एनर्जी को। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि भय ना लगे और आपको कोई परेशानी ना हो, आपका कोई नुकसान ना हो, गुरु धारण करें। आइए चलते हैं इस प्रयोग पर दोस्तों। आपने करना क्या है, किसी भी रविवार को, पूर्णिमा को, या फिर अमावस्या को इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। मात्र एक दिन का प्रयोग है दोस्तों, कोई ज़्यादा प्रयोग नहीं है खास। इसमें करना क्या है, आपने समय रात का रखें 10 बजे के बाद, और नहीं तो जब सूरज डूब जाता है 7 बजे से लेकर 12 बजे। अगर आपको लगता है मैं 10 बजे के बाद नहीं कर सकता, भय लगता है, डर लगता है, कुछ भी है सब, तो 7 बजे से बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। सूरज डूबने के बाद रात्रि काल ही शुरू हो जाता है। जिस समय आप बैठेंगे, ये क्रिया करेंगे, काले रंग का आसन हो आपका मुख खुद का दक्षिण दिशा की ओर हो, सामने एक बाजूट पटरा लगाना है अपने, उसके ऊपर भी काले रंग का कपड़ा बिछाना है, और काले रंग के ही कपड़े आपने पहनने हैं। अगर काले ना पहने तो धुले हुए साफ सुथरे कोई भी वस्त्र डाल सकते हो। और जब भी कोई भी आराधना, चाहे ये है इस वीडियो में बताई जा रही है, और चाहे कोई नॉर्मल दूसरा वीडियो देख रहे हैं या किसी और का भी, आपको यही सलाह देंगे, नहा धोकर बैठे। सुबह सुबह का कहा अगर कोई जाप है तो कोई दिक्कत नहीं, इंसान व्यक्ति वैसे भी नहा धोकर ही बैठता है, लेकिन शाम को
कई लोगों से मिलते हैं, कई बार अच्छे लोग भी मिलते हैं, कई बार बुरे लोग भी मिलते हैं। नेगेटिव एनर्जी आती है हाथों के जरिए, देखने से, बातों से, मिथ्या करके पता नहीं कितनी ही गाली गलोच, उल्टा सीधा चुगलियाँ, बहुत कुछ निकलता है। तो ऐसे में स्वच्छता ज़रूरी है, बाथरूम, वॉशरूम, तो ये सब चीज़ें देखने में, इसलिए नहा धोकर बैठे। अब आपने अपने सामने काले तिल की ढेरी लगानी है, थोड़ी सी एक छोटी और एक बड़ी वाली जो ढेरी लगानी है उसके ऊपर आपने सूखा जो गोला होता है उसकी स्थापना देनी है। सूखा गोला लेकर उसकी स्थापना दे दें, और जो छोटी वाली ढेरी है उसके ऊपर काले रंग की सुपारी, यानी कि सुपारी को काजल से काला रंग के उसके ऊपर भगवान भैरव का रूप मानकर उसकी स्थापना देनी है, और महाकाली का रूप मानकर उस नारियल की स्थापना देनी है। चुन्नी चढ़ा दें माता रानी को काले रंग की छोटी सी, सिंगार का पैकेट चढ़ाएं, मिठाई के रूप में कोई भी भोग चढ़ा सकते हैं। भोग वो चढ़ा दें जो आप खा सकें, क्योंकि ये भोग आपको ही खाना है। भोग चढ़ाएं माता रानी को, तिलक करें, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, भगवान भैरव जी को भी जो सुपारी के रूप में आपने रखा है उनको भी। उसके बाद दोस्तों तिल का तेल या सरसों के तेल की इसके अंदर जोत जला सकते हैं आप, धूप बत्ती कोई भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है दोस्तों, वीडियो में जो आपको मंत्र दिया जाएगा इस मंत्र को 21 बार पढ़ना है। यहाँ पर फिलहाल 21 बार पढ़ना है। मंत्र पढ़ने के साथ साथ एक एक लौंग का जोड़ा माता रानी या भैरव जी, यानी कि सुपारी के आगे या फिर अपना गोले के आगे जो माता रानी का आपने स्वरूप माना है उसके आगे एक एक लौंग का जोड़ा चढ़ाते जाएं, और इस हिसाब से रखें कि बाद में वो आपको नजर आए लौंग। याद रखिएगा इस चीज़ को। ये करने के बाद क्रिया पूरी। उसके बाद पितरों से आशीर्वाद मांगे, सफलता का, पूर्ण सुरक्षा का, कुल देवी देवता से आशीर्वाद मांगे। गुरु मंत्र की यहाँ पर दोस्तों फिर से कहेंगे, गुरु मंत्र की यहाँ पर 4 से 5 माला, कम से कम 4 माला जप करें, और गणेश मंत्र की 1 माला। गणेश मंत्र कोई भी हो सकता है, लेकिन गुरु मंत्र वो वही होगा जो आपके गुरु ने दिया है आपको। नहीं तो गुरु धारण करें, फिर से यही कहेंगे, क्योंकि अगर जीवन के बंधनों से निकलना है, तंत्र से, सामाजिक दृष्टि से, या फिर ये कह लो अध्यात्म की दृष्टि से, कहीं भी आपको आगे बढ़ना है तो आपके शीश पे गुरु का हाथ होना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु मंत्र की 4 माला करें। उसके बाद ओम नमः शिवाय की 1 माला का जाप, और फिर ये मूल मंत्र जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, इसकी दोस्तों आपने 21 माला का जाप करना है। सिर्फ 21 माला हो जाए, 210 मंत्रों की आपने आहुति देनी। और जो 21 माला करेंगे आप जिस समय, उस समय पर जैसा कि हमने कहा कि लौंग के ऊपर नज़र रहे, लौंग दिखती रहे, इस हिसाब से चढ़ाना। तो ये जो जाप करेंगे या तो 21 माला, नहीं तो 2.25 घंटे। याद रखिएगा दोनों ऑप्शन है। माला से करेंगे तो 21 माला, नॉर्मल करेंगे तो 2.25 घंटे, और आपकी नज़र लौंग के ऊपर रहे। और माला जो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं आप, काला हकीक और रुद्राक्ष, इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और संकल्प के अंदर आप इसकी शक्ति को, अगर नॉर्मल है आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपको, तो इसकी शक्ति को हासिल प्राप्त करने के लिए, इसकी शक्ति मुझ में समाई तो मुझे प्राप्त हो, आप दोनों का मुझे आशीर्वाद मिले, ऐसा बोलकर आप संकल्प छोड़ सकते हैं। अगर आप तंत्र बाधा के लिए कर रहे हैं, मेरे पर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे घर में किसी के ऊपर भी कोई भी तंत्र हो रखा है, या अपने घर का एड्रेस बोलकर इस एड्रेस के ऊपर किसी ने भी तंत्र क्रिया छोड़ रखी है, मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ, ये सब कुछ बोलने के बाद इस घर से सारी की सारी तंत्र क्रिया, हे महाकाली, हे भगवान भैरव, यहाँ से निकल जाए, ऐसा बोलकर आपने संकल्प छोड़ना है। और पूर्ण रूप से सुरक्षा, आशीर्वाद मांग लेना भगवान भैरव से, माँ काली से भी। और अगर किसी को वश में करना है तो उसके लिए भी तरीका बताया जाएगा। फिलहाल सिर्फ इतना से ही बोल रहे हैं। बाद में क्या करना है आपने, जब ये हो जाए, आहुतियाँ देनी है आपने लौंग का जोड़ा गोबर लोबान से। गोबर का जो उपला होता है, कंडा होता है जो, उसको सुलगा ले। सुलगाने के बाद सरसों का तेल या देसी घी डालकर उसके ऊपर अग्नि प्रज्वलित करें, माता रानी का आह्वान करें, भगवान भैरव का आह्वान करें, और लौंग का जोड़ा एक और थोड़ा सा गोबर लोबान पीस कर मिक्स करके, जो लौंग आपने रखी हैं उनको लौंग को नहीं छेड़ना, आपने याद रखिए, अलग से एक्स्ट्रा लेनी है 210 जोड़े। उसके बाद हर मंत्र बोलकर आहुति चढ़ाते जाए, बार बार थोड़ा सा सरसों का तेल डालते जाएं या देसी घी डालते जाएं।
अग्यारी के ऊपर, ताकि अग्नि प्रज्वलित रहे। इस तरह के से दोस्तों आपका ये प्रयोग पूरा हो जाता है। रात को जितनी भी सामग्री है वहीं पड़े रहने दें। सुबह उठकर सारी की सारी जो भी सामग्री है आपकी, सबको उसी कपड़े में जो चौकी पटरे के ऊपर आपने लगाया है वो उसी में लपेट कर माला के साथ साथ, तंत्र बाधा के लिए कर रहे हैं तो माला भी जाएगी, याद रखिएगा। और नॉर्मल अगर कोई आपको अधिकारी परेशान कर रहा है उसको ठीक करने के लिए सेम संकल्प, 1 दिन का विधान। किसी को वश में करना है, सेम संकल्प, 1 दिन का विधान। और नहीं तो ये जो क्रिया है इसके बाद करने का सारे की सारी सामग्री आपने जल प्रवाह कर देनी है। इसके बाद अगर आपको किसी को अधिकारी के पास जाना है, 1 माला नॉर्मल जाप कर लीजिए मंदिर के सामने। रूटीन के अंदर इसको 51 मंत्र कम से कम रोजाना करते रहिए। 1 माला करेंगे तो इसकी ऊर्जा और अच्छी बढ़ी रहेगी आपके पास, बल्कि उसी दिन से आपको खुद नज़र आने लग जाएगी। किसी अधिकारी से मिलना है, कहीं आपने इंटरव्यू देने जाना है, किसी को पैसा दे रखा है वहाँ से पैसा नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, पैसे वाला है लेकिन वो पैसे आपको दे नहीं रहा, ऐसे के अंदर वो जो लौंग रखी थी वो अपने पास संभाल के रखनी है आपने, जो भगवान भैरव और माता काली के चरणों में रखी थी एक तरीके से आपने, वो संभाल के रखनी है। 2 लौंग उठाएं, जेब में रखें, 108 मंत्र पढ़ें और चले जाएं भगवान भैरव और माता काली से प्रार्थना करके। सेम यही क्रिया किसी को अनुकूल करना है, वश में करना है, 2 लौंग लें, 108 मंत्र पढ़ें, भगवान भैरव और माता काली से प्रार्थना करें अनुकूलता के लिए, उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति आपके अनुकूल हो जाए और आपका कार्य करे, ऐसा बोलकर 2 लौंग उसको पढ़कर पीस के खिला दें। और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम बहुत दूर हैं, हम नहीं खिला सकते, देखिए दोस्तों फिर वो दूसरा प्रयोग करे। काफ़ी सारे प्रयोग है चैनल के ऊपर, ऐसे में वो दूसरा प्रयोग भी कर सकता है, लेकिन जो मिल सकते हैं उनके लिए बता रहे हैं आपको, अनुकूलता के लिए। किसी का गुस्सा शांत करना है, जाएँ 108 मंत्र पढ़ें, हमने सीने के ऊपर फूंक लगाएं, दोनों हाथों के ऊपर फूंक लगाएं, मुंह के ऊपर फेर लें, कहीं भी चले जाएं आपको अनुकूलता मिलेगी, आपके हिसाब से कार्य होगा। किसी को परेशान है, कोई बीमारी ठीक करनी है आपने, वही लौंग पढ़ के दें, 2 लौंग या 4 लौंग पढ़ के दे दें, उसको पीस कर थोड़ा थोड़ा 5 दिन तक कम से कम वो खिलाते रहें उसको, अपने आप आराम आने लग जाएगा उसको धीरे धीरे। तो इस तरीके से काफ़ी तरीके का इसके मंत्र से काफ़ी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों माता काली और भगवान भैरव वैसे भी किसी भी तंत्र और किसी भी क्रिया को करने में माहिर हैं, सभी शक्तियों के स्वामी हैं, चाहे वो भूत प्रेत हो, जिन चुड़ैल हो, जितने भी देवी देवता हैं, सबके ऊपर हैं। तो इस प्रयोग को करेंगे आपको खुद लगेगा, एनर्जी फील करेंगे, महसूस होगा। और इस प्रयोग को दोस्तों आप चाहें तो संडे के संडे, पूर्णिमा के पूर्णिमा, महीने में 1 बार, हफ्ते में 1 बार, जैसे हमने बोला संडे के संडे, हफ्ते में 1 बार दोहराते रहें, जीवन अपने आप सुखी हो जाएगा, अच्छा होता चला जाएगा। ये जो छोटे छोटे प्रयोग दोस्तों आप भी देखते हैं कि किट के रूप में, जैसे कि माता भुवनेश्वरी, धूमावती की किट निकाली थी हमने, योगिनी सिद्धि किट निकाली थी हमने। ये प्रयोग जो होते हैं दोस्तों मात्र 1-2 दिन के, 5 दिन के होते हैं। जैसे कि आज का भी ये प्रयोग दिया है, ये भी 1 दिन का है, लेकिन उच्च कोटि के प्रयोग हैं। आप इनको करके नॉर्मल व्यक्ति नहीं रह जाते, ऊर्जा बहुत तेजी से आपके पास खींची चली आती है आपकी सुरक्षा के लिए। अगर किसी नॉर्मल गुरु से लेंगे तो अपने मन से देखिए, लाखों चैनल है, कहीं पर भी ये साधनाएं मंत्र आपको नॉर्मल मिल जाएंगे, लेकिन सामग्री उसकी साधना की आपके पास माला, आसन सब कुछ सिद्ध होके आए, और ज़्यादा बेहतर होता है वो आपके लिए। तो ये जो प्रयोग दिए जाते हैं दोस्तों, ये सिर्फ इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाप कर सकें और अपने पास इन ऊर्जाओं को बढ़ा सकें, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और ये जो नॉर्मल छोटे मोटे टोटके होते हैं उनके वैसे भी पूरे हो जाते हैं, जिस समय आप करने के बाद रेगुलर अपने जीवन के अंदर इन मंत्रों को, जैसा कि ये वीडियो में बताया गया है कि इस मंत्र को 108 मंत्र या 51 मंत्र कम से कम रखते रहें, जपते रहें, बिना माला के भी कर सकते हैं। इसकी ऊर्जा बहुत भयंकर होगी दोस्तों। पेयर है दोस्तों माँ काली और भगवान भैरव का, इस मंत्र के अंदर सायुज्य है ये प्रयोग। आप करेंगे खुद देखेंगे। तो जैसी भी आपकी परेशानी हो, जो भी आपकी बाधाएं हैं, उसके हिसाब से संकल्प करके आप इस प्रयोग को करें। मात्र 1 दिन का प्रयोग है, खुद चमत्कार देखिए दोस्तों। कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा उन परेशानियों से आपको निजात दिला दे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।